छात्र एवं छात्राओं, आज हम सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे है श्रृंगार रस की प्रधानता। इन प्रेम आख्यानों में प्रधानतः श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग तथा वियोग का चित्रण सुंदर रूप से हुआ है, परंतु वियोग श्रृंगार को संयोग की अपेक्षा इन रचनाओं में अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। सूफी संत प्रेम की पीर के कवि थे। उनका हृदय प्रेम की वेदना से ओतप्रोत था, इसलिए उनके काव्यों में वीर्य की सभी दशाओं का मार्मिक वर्णन है। जैसे कि पद्मावत में नागमती का वीर्य वर्णन वियोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। नागमती का वीर्य वर्णन अभिव्यंजना कौशल एवं भाव तीव्रता दोनों दृष्टियों से हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। जैसे कि वीर्य वर्णन में इतनी तन्मयता, तीव्रता एवं मार्मिकता है कि समस्त जड़ चेतन जगत उससे द्रवीभूत हो उठता है। नागमती विरहिणी है, उसे अपने पति रतन सेन से मिलने की तीव्र उत्कंठा है। यह तन जारो छारे के कपो के पवन उड़ाव, मकुत ही मार्ग उड़ी परे कंत दरे जहां पा। नागमती का व्यथापूर्ण संदेश देखिए। पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भोरा है काग, सौधनी गहरे जरी हुई तेहिक दुआ हम लाग। गोरा बादल युद्ध में वीर रस का सुंदर परिपाक है। कहीं कहीं करुण और शांत रस की भी अभिव्यक्ति हुई है, किंतु सूफी कवियों की श्रृंगारित रसों में विशेष रुचि नहीं थी। आगे है भारतीय तथा ईरानी पद्धति का समन्वय। इन प्रेम आख्यानों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साहित्य धाराओं का प्रभाव स्पष्ट है। पहला, हिंदी काव्य धारा का प्रभाव, उसका महाकाव्य के ढंग से लिखा हुआ होना। पद्मावत में ग्रीष्म वर्णन, नगर वर्णन, समुद्र वर्णन, वीर्य वर्णन, युद्ध वर्णन आदि भारतीय महाकाव्य शैली के प्रभाव के द्योतक है। दूसरा, मसनवी काव्यों में जिस प्रकार 5-7 छंदों के बाद विराम आता है, यहाँ कुछ चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है। मसनवी काव्यों में प्रेमिकाओं द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना होती है, यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। तीसरा, इन प्रेम गाथाओं में नायक को नायिका की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील दिखाया गया है, ये भी फारसी साहित्य का प्रभाव है। चौथा, साथ ही नागमती तथा पद्मावती जैसी नायिकाओं के प्रेम चित्रण द्वारा भारतीय पद्धति के प्रति भी आस्था प्रकट की है। इस प्रकार सूफी प्रेम आख्यानों में भारतीय तथा ईरानी काव्य धाराओं का संगम हुआ है। आगे है खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव। सूफी काव्यों की एक और विशेष बात यह है कि उसमें खंडन मंडन का अभाव है। साथ ही सूफी मत के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी सरल और सहज रूप में किया गया है, जबकि संतों ने खंडन की प्रवृत्ति पाई गई। यही कारण है कि ये काव्य हिंदुओं में भी विशेष लोकप्रिय है। सूफी कवियों के द्वारा हिंदू तथा मुसलमान जाति का सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुआ। आचार्य शुक्ल इस विषय में लिखते हैं, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। आगे है नारी चित्रण। सूफी काव्यों की
एक विशेषता यह है कि उनमें प्रेम का मुख्य स्थान नारी पात्र को ठहराया गया है। वह परमात्मा का प्रतीक है। नारी एक ऐसा नूर है जिसके बिना विश्व सोना है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपना प्रेम साधना के साधे के रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वह इनके किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती। वह उन साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है और इसी कारण इन प्रेम आख्यानों में उसे प्राय अलौकिक गुणों से युक्त बताया जाता है। प्रेमाख्यानों में नायक और नायिका का विवाह संबंध अवश्य दिखाया जाता है। वे इसलिए क्योंकि पात्र अधिकतर हिंदू होते हैं और विवाह ही उनके संयोग एवं मिलन का एकमात्र उपाय ठहरता है। प्राय इन काव्यों में स्वकीय चित्रण है, कहीं कहीं परकीय का भी चित्रण किया गया है। आगे है भाषा। सूफी प्रेम खानों की भाषा प्राय सर्वत्र अवधि है। उस्मान और नसीर पर भोजपुरी का भी प्रभाव है। नूर मोहम्मद ने कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। इन कवियों ने अवधी भाषा में तद्भव शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। सूफी कवियों ने अवधी भाषा के मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी अच्छा प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि जैसे कि लोक प्रचलित अवधी भाषा में जो स्वाभाविकता है वह किसी अन्य में नहीं। आगे है छंद। सूफी कवियों ने अपने प्रेम खानों में अपभ्रंश में रचित काव्यों के समान दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। उन्होंने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग करके सोरठे, सवैया, बरवे आदि छंदों का भी प्रयोग कभी कभी किया है। कहीं कहीं पर फारसी के गहरों का भी प्रयोग लिया गया है। आगे है अलंकार। इस दिशा में इन्होंने बहुधा प्रचलित परंपरा का अनुसरण किया है। फारसी साहित्य से बहुत कुछ प्रभावित रहने पर भी इन्होंने भारतीय क्षेत्र से उपमान आदि का ग्रहण किया है। इस संबंध में परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं, किसी रमणी के वीर्य पीड़ित शरीर को नितांत रूप से गला व जला हुआ बतलाना अथवा उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते समय उसके गले से उतरती पीक को बाहर से स्पष्ट झलकती हुई कह डालना फारसी साहित्य की वर्णन शैली का स्मरण दिला देता है। सूफियों में समासोक्ति का प्रयोग बहुत सुंदर मिलता है। सूफी कवियों में समासोक्ति के सबसे अधिक सफल प्रयोग जैसी ने किए हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा तथा रूपक आदि अलंकारों का भी इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। आगे है काव्य रूप। सूफियों की प्रेम मूलक रचनाएं साहित्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य की कोटि में आती हैं, किंतु इनमें भारतीय महाकाव्यों जैसी सर्गबद्धता नहीं, बल्कि कुछ शीर्षकों का प्रयोग किया गया है और ना ही इनमें नायक के उच्च कुल का ध्यान रखा गया है, क्योंकि जहाँ कवि का उद्देश्य किसी महान चरित्र की अवतारणा न होकर प्रेम तत्व का प्रतिपादन है। हिंदी के बहुत से विद्वानों ने इनकी शैली को मसनवी कहा है। मसनवी पद्धति के आधार पर कथा आरंभ से पूर्व ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति, कालीन बादशाह की प्रशंसा,
तत्की क्रिया तथा आत्म परिचय आदि दिया जाता है। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार जहाँ तक इन कवियों द्वारा अपनी रचनाओं का आरंभ करते समय मंगलाचरण जैसी प्रसंगों के लाने का प्रश्न है, हम यहाँ पर भी इन्हें केवल मसनवी के रचयिताओं का ही अनुकरण करते नहीं पाते, क्योंकि इसका भी एक रूप हमें जैन चरित काव्यों में दिख पड़ता है, जहाँ पर हमें पैगंबरों व नबियों की स्तुति की जगह तीर्थकरों की वंदना मिलती है। शाके वक्त की प्रशंसा की जगह आश्रयदाता के लिए कहे गए देशभक्ति सूचक शब्द दिख पड़ते हैं तथा प्राय एक ही प्रकार से बतलाए गए वे आत्म परिचय उपलब्ध होते हैं, जिनमें अपनी विनम्रता सूचित की गई रहती है। सूफी प्रेम कहानक एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान हैं, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा, आख्यायिका, जैन चरित काव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इन रचनाओं में प्रबंध शैली के अतिरिक्त मुक्तक शैली का भी प्रयोग मिलता है। प्रबंध काव्य में दोहा चौपाई शैली को अपनाकर जैसी ने पद्मावत की रचना की है। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम के सार्वभौम स्वरूप का प्रतिपादन किया है, यही उसकी महती विशेषता है।